इस कहानी की शुरुआत में हमें एक लिटिल गर्ल को दिखाया जाता है जो अपनी मॉम के साथ वर्थ एकेडमी के ऑफिस के बाहर बैठी होती है, जहाँ पर आज लिटिल गर्ल का इंटरव्यू होता है। यहाँ पर इन्हीं की तरह बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों के एडमिशन के लिए आए होते हैं। लिटिल गर्ल की मॉम लिटिल गर्ल को समझाती है कि टीचर तुमसे एक ही सवाल पूछेंगे कि तुम वर्थ एकेडमी में एडमिशन क्यों लेना चाहती हो, और लिटिल गर्ल की मॉम लिटिल गर्ल को इस सवाल का आंसर अच्छे से याद करा देती है। अब लिटिल गर्ल की बारी आ जाती है और टीचर उससे सवाल पूछते हैं कि तुम बड़ी होकर क्या बनोगी, लेकिन लिटिल गर्ल इस समय इतनी घबराई होती है कि उससे क्या सवाल पूछ रहे हैं और उसी सवाल का आंसर देने लगती है जो उसकी माँ ने उसे याद कराया था। लेकिन तभी लिटिल गर्ल को याद आता है कि वो गलत आंसर दे रही है और वो डर के मारे बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है, और इस प्रकार गलत आंसर देने की वजह से लिटिल गर्ल का एडमिशन नहीं हो पाता। अगले सीन में हम लिटिल गर्ल को अपनी मॉम के साथ कार में बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पर लिटिल गर्ल अपनी गलती के लिए मॉम को सॉरी बोलती है। इस बार लिटिल गर्ल की मॉम उसे कहती है कि कोई बात नहीं, अब हमें प्लान बी पर काम करना होगा। ये सुनकर लिटिल गर्ल हैरान हुई कहती है कि आपने तो के अलावा कोई प्लान नहीं है। इस पर लिटिल गर्ल की मॉम उसे बताती है कि अब प्लान ए ही प्लान बी है, और इसके बाद ये दोनों यहाँ से निकल जाती है और अपना सामान पैक करके एक नए घर में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर ये देखती है कि इनके घर के बगल में एक अजीब सा दिखने वाला पुराना घर होता है जिस पर बहुत सी कबूतर बैठी होती है। लेकिन अगले ही पल वो सारी कबूतरें उड़कर लिटिल गर्ल के घर के ऊपर आकर बैठ जाती है। ये देखकर लिटिल गर्ल की मॉम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उन पर पानी फेंक कर उन्हें वहाँ से भगा देती है। यहाँ पर लिटिल गर्ल अपनी मॉम से पूछती है कि क्या मैं सच में वर्थ एकेडमी में एडमिशन लेने के योग्य हूँ। इस पर लिटिल गर्ल की मॉम उसे कहती है कि अगर नहीं हो तो हो जाओगी। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें से कुछ लोग एक बॉक्स को लाकर इनके घर में रख देते हैं। इस बॉक्स को लिटिल गर्ल की मॉम ने ही मंगवाया होता है, और जब वो उस बॉक्स को खोलती है तो उसमें लिटिल गर्ल का पूरा लाइफ प्लान लिखा होता है कि वो कब सोएगी, कब पढ़ेगी और कब खाएगी। मतलब कि उसमें लिटिल गर्ल के लाइफ के घंटों से लेकर मिनटों तक का हिसाब लिखा होता है कि वो कब क्या करेगी। यह देखकर लिटिल गर्ल पूरी तरह से हैरान हो जाती है। लिटिल गर्ल की मॉम उसे बताती है कि हमारे पास सिर्फ 53 दिन बचे हैं तुम्हें वर्थ एकेडमी में एडमिशन दिलाने के लिए, इसीलिए तुम्हें खूब मेहनत करनी होगी और तुम्हें सभी काम इस टाइम टेबल के हिसाब से करने होंगे, क्योंकि इस बार हम कोई गलती नहीं कर सकते। तभी लिटिल गर्ल की मॉम को कुछ जरूरी काम याद आ जाता है, छोड़कर वहाँ से निकल जाती है। लिटिल गर्ल घर के अंदर आ जाती है कि तभी उसे किसी चीज की स्मेल आने लग जाती है और उस स्मेल का पीछा करती है तो उसे पता चलता है कि स्मेल कहीं और से नहीं बल्कि पास के पुराने घर में से आ रही थी। तभी एक ब्लास्ट होता है और अगले ही पल एक हेलीकॉप्टर का विंग दीवार को चीरते हुए लिटिल गर्ल के घर में आ जाता है, जिससे लिटिल गर्ल का लाइफ प्लान बोर्ड भी डैमेज हो जाता है। ये देखकर लिटिल गर्ल बहुत दुखी होती है कि तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आकर अपने साथ ले जाता है। ये वही बूढ़ा आदमी होता है जो अजीब से दिखने वाले पुराने घर में रहता था। फिर हमें दिखाया जाता है कि लिटिल गर्ल ने डरने की वजह से पुलिस को वहाँ बुला लिया था, जिससे सभी पड़ोसी भी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं कि अच्छा हुआ कि वो बूढ़ा आदमी हमारा पड़ोसी नहीं है। पुलिस ऑफिसर उस बूढ़े आदमी को बाहर बुलाता है तो बूढ़ा आदमी बाहर आकर पुलिस वाले और रोड पर खड़े पड़ोसियों को हेलो कहता है, लेकिन बूढ़े आदमी को देखते ही सारे पड़ोसी भागकर अपने घर में चले जाते हैं और अंदर से दरवाजा बंद कर ऐसे आविष्कार किया करता है जिससे सभी पड़ोसी उससे डरते हैं। इसके बाद पुलिस वाला उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि क्या आपने फिर से हेलीकॉप्टर बनाना शुरू कर दिया है। इस पर बूढ़ा आदमी कहता है कि हाँ, और अपनी गलती को मान लेता है और लिटिल गर्ल की दीवार तोड़ने के हर्जाने के तौर पर उसे एक सिक्कों से भरे जार को देता है। तो लिटिल गर्ल उस सिक्कों से भरे जार को लेकर अपने घर के अंदर चली जाती है। कुछ देर के बाद लिटिल गर्ल की मॉम भी घर पर आ जाती है और जब वो लिटिल गर्ल के पास सिक्कों से भरे जार को देखती है तो पूछती है कि तुम्हें कहाँ से मिला। इस पर लिटिल गर्ल अपनी मॉम को बताती है कि पुलिस वाले अंकल ने मुझे बगल के बूढ़े अंकल से दिलाया। समझ नहीं पाती तो लिटिल गर्ल अपनी माँ को टूटी हुई दीवार दिखाकर पूरी बात बताती है। यह सुनकर लिटिल गर्ल की मॉम उस बूढ़े आदमी पर बहुत गुस्सा होती है और लिटिल गर्ल से कहती है कि कल हम दीवार की मरम्मत के लिए एक ठेकेदार को बुलाएंगे और हम भूल जाएंगे कि कोई बूढ़ा आदमी भी था। फिर दिखाया जाता है कि लिटिल गर्ल पढ़ने के लिए बैठ जाती है, लेकिन तभी एक कागज की एरोप्लेन उड़ती हुई उसके पास आकर गिरती है और जब लिटिल गर्ल उस कागज की एरोप्लेन को खोलती है तो उसमें एक लिटिल प्रिंस की स्टोरी लिखी होती है। ये देखकर लिटिल गर्ल उस स्टोरी को पढ़ना शुरू कर देती है, जिसमें लिखा होता है कि एक ग्रह पर एक लिटिल प्रिंस रहता था जो पूरे प्लेनेट पर अकेला था और उसे एक फ्रेंड की जरूरत थी। तभी लिटिल गर्ल को उस बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई देती है जो अपने घर के छत के ऊपर से बोल रहा होता है। वो लिटिल गर्ल को कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें एक फ्रेंड की जरूरत है, लेकिन लिटिल गर्ल उस बूढ़े आदमी को देखकर अपना दरवाजा बंद कर कि अगली सुबह अलार्म बजने की वजह से लिटिल गर्ल और उसकी मॉम की आँख खुल जाती है और लिटिल गर्ल की माँ अपने सभी काम करके ऑफिस जाने के लिए निकलने लगती है। लेकिन जब वो अपनी कार के पास पहुँचती है तो उन्हें वहाँ पर फूल के साथ एक लेटर मिलता है। ये लेटर उसी बूढ़े आदमी ने सॉरी बोलने के लिए रखा होता है, लेकिन लिटिल गर्ल की मॉम उस लेटर और फ्लावर को पास के डस्टबिन में डाल देती है। यह देखकर बूढ़ा आदमी बहुत दुखी होता है। वही लिटिल गर्ल अपना पूरा दिन उसी लाइफ चार्ट के अकॉर्डिंग गुजार रही होती है जो उसकी मॉम ने उसे दिया था। लिटिल गर्ल जार के सभी सिक्कों को गिन रही होती है, तभी एक छोटी सी पिन उसकी उंगली में लग जाती है जिससे उसके हाथ से खून निकलने लग जाता है। लिटिल गर्ल को उन सिक्कों में एक ग्रीन स्टोन और कुछ चीजें मिलती है और साथ ही उसे एक लिटिल प्रिंस भी मिलता है। प्रिंस को
स्टोरी की याद आने लगती है और वो कूड़ेदान से कागज के एरोप्लेन को निकालकर स्टोरी को पढ़ने लगती है, जिसमें उस बूढ़े आदमी ने आगे की स्टोरी लिखी होती है, जिसमें वो बताता है कि मैं अपनी जिंदगी में बिल्कुल अकेला था, इसीलिए मैंने एक एरोप्लेन चलाना सीखा और मैं उस एरोप्लेन को तब तक उड़ाता रहा जब तक सारा रेगिस्तान में मेरा एक्सीडेंट न हो गया। इसके बाद मैं कई दिनों तक वहाँ पर अकेले बैठा रहा, लेकिन एक दिन एक छोटा बच्चा मेरे पास आया। उसे देखकर वो बूढ़ा आदमी पूरी तरह से हैरान था। इसके बाद उस आदमी ने बूढ़ा आदमी को कागज पर एक बेड बनाने को कहा, लेकिन उस बच्चे को बूढ़ा आदमी द्वारा नहीं आ रही थी। इस बात पर गुस्सा होकर उस बूढ़े आदमी ने एक बॉक्स बनाकर उस पर कुछ होल बना दिए और ये ड्राइंग उस लिटिल प्रिंस को बहुत पसंद आती है। इसके साथ ही उस कागज पर लिखी गई ये आधी स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन लिटिल गर्ल इस स्टोरी में आगे क्या हुआ ये जानने के लिए बहुत एक्साइटेड होती है। इसीलिए वो टूटी हुई दीवार में से होते हुए बूढ़े आदमी के गार्डन में पहुंच जाती है, जहाँ पर वो बूढ़ा आदमी अपने हेलीकॉप्टर को रिपेयर कर रहा होता है। और जब वो लिटिल गर्ल को अचानक से अपने गार्डन में देखता है तो घबरा जाता है और इसी दौरान हेलीकॉप्टर में लगा पैराशूट ओपन हो जाता है और वो बूढ़े आदमी और लिटिल गर्ल पर गिरता है। लिटिल गर्ल अपने ऊपर पैराशूट को गिरते हुए देखकर बहुत खुश होती है और लिटिल गर्ल और बूढ़ा आदमी हंसने लगते हैं। इसके बाद लिटिल गर्ल बूढ़े आदमी से अपने सवाल पूछने लगती है कि वो लिटिल प्रिंस उस रेगिस्तान में कैसे आया, उसके माता पिता कहाँ थे। लिटिल गर्ल के सवाल सुनकर वो बूढ़ा आदमी उसे अपने घर के अंदर ले जाता है, जहाँ पर वो स्टोरी के आगे के पेज ढूंढ रहा होता है। बूढ़े आदमी के घर में लिटिल गर्ल को ढेर सारी अजीबोगरीब चीजें देखने को मिलती है, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश होती है। आगे की स्टोरी मिलने के बाद वो बूढ़ा आदमी लिटिल गर्ल को अपने साथ छत पर ले जाता है और उसे आगे की कहानी सुनाना शुरू कर देता है। वो बताता है कि लिटिल प्रिंस एक स्टार पर अकेले रहता था, रोता था और अच्छे पेड़ों की हिफाजत किया करता था, लेकिन एक दिन उसने एक छोटे से गुलाब के पेड़ को उगते हुए देखा, जिसे देखकर वो बहुत खुश हुआ और अपना अधिकतर समय गुलाब के पेड़ के साथ ही बिताने लगा। कुछ दिनों के बाद वो गुलाब का पेड़ बड़ा होकर एक सुंदर से गुलाब के फूल में बदल गया, जिसे देखकर लिटिल प्रिंस बहुत खुश हुआ और वो गुलाब के साथ ही खुशी से रहने लग गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे गुलाब को अपनी सुंदरता पर घमंड होने लगता है और इनके बीच की दूरियां बढ़नी शुरू हो जाती है और एक दिन लिटिल प्रिंस बुलाता है, तभी लिटिल गर्ल का वो चलाम बजने लगता है, जिससे लिटिल गर्ल वापस घर पर आ जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि उसकी मॉम भी वापस आ गई थी। वो अपनी मॉम को बताती है कि उसने एक नया दोस्त बनाया है। ये सुनकर मॉम लिटिल गर्ल के लाइफ चार्ट को देखती है, जिसमें दोस्त के लिए सिर्फ 30 मिनट ही लिखे होते हैं, यानी कि लिटिल गर्ल अपने दोस्त के साथ सिर्फ 30 मिनट का समय बिता सकती है। अब लिटिल गर्ल सोने से पहले लिटिल प्रिंस की आगे की कहानी पढ़ना शुरू करती है, जिसमें लिखा होता है कि लिटिल प्रिंस एक एक करके कई स्टार पर गया। सबसे पहले वो जिस स्टार पर गया वहाँ का किंग स्टार्स को कंट्रोल कर सकता था। लिटिल प्रिंस ने उस किंग को स्टार्स को कंट्रोल करके इवनिंग करने की मांग की, जिस तरह किंग राजी हो गया। इसके बाद वो लिटिल प्रिंस जिस स्टार पर गया वहाँ का किंग खुद की तारीफ किया करता आगे बढ़ गया और वो एक स्टार पर पहुँचा, जहाँ का किंग स्टार्स को बेचने का काम किया करता था। लिटिल गर्ल को स्टोरी पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है। फिर दिखाया जाता है कि अगले दिन लिटिल गर्ल की मॉम उसे उसके डेली रूटीन के बारे में समझा रही होती है, लेकिन उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती और अपने ख्यालों में खोई होती है। इसके बाद वो बूढ़े आदमी के पास आ जाती है। अब उस बूढ़े आदमी के साथ खुश रहती है और उस बूढ़े आदमी की मदद से पतंग उड़ाना सीख रही होती है कि तभी उनकी पतंग एक पेड़ पर फंस जाती है। वही लिटिल प्रिंस पर आ जाता है, जहाँ पर उसे एक सांप मिलता है, जिससे वो पूछता है कि कौन सी जगह है, तो सांप उसे बताता है कि अर्थ है और इस समय तुम अफ्रीका के रेगिस्तान में हो। इसके बाद लिटिल प्रिंस सांप को एक कमजोर और बिना पैरों का जीव बताने लगता है, जिससे गुस्सा होकर वो सांप लिटिल प्रिंस को जकड़ लेता है। वही लिटिल गर्ल पेड़ से पतंग उतारने के लिए पेड़ पर चढ़ रही होती है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। तो बूढ़ा आदमी लिटिल गर्ल के घाव पर मलहम लगाता है। वहीं हम लिटिल प्रिंस को देखते हैं, जिसको अर्थ पर एक लोमड़ी मिलती है और जल्दी वो दोनों एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वहीं लिटिल गर्ल उस बूढ़े आदमी के साथ बहुत खुश रहती है और ढेर सारी मस्ती करती है। वो बूढ़े आदमी के साथ मिलकर में चमकते हैं और उन स्टार्स को अपने कमरे में लगा देती है। और जब लिटिल गर्ल की मॉम लिटिल गर्ल को गुड नाइट बोलकर उसका दरवाजा बंद करती है, तो उसका कमरा शाइनिंग स्टार से भर जाता है, जिससे वो बहुत खुश होती है। लेकिन अब उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता, इसीलिए वो अपने डेली टास्क को कंप्लीट नहीं करती और अपने हाथों से ही उन्हें सेट कर देती है, जिससे जब उसकी मॉम देखती है तो उन्हें लगता है कि लिटिल गर्ल अपने डेली टास्क को अच्छे से पूरा कर रही है। लेकिन लिटिल गर्ल अपनी मॉम के घर से जाते ही बूढ़े आदमी के पास आ जाती है। वही लिटिल प्रिंस लोमड़ी के साथ खेलते खेलते एक गुलाबों के बगीचों में आ जाता है, जहाँ पर वो ढेर सारा है, क्योंकि अभी तक उसे लगता था कि पूरा यूनिवर्स में सिर्फ उसका ही गुलाब है जो स्पेशल है, उसके जैसा और कोई नहीं। लिटिल प्रिंस को उदास देखकर लोमड़ी उसे बताता है कि वो अब भी स्पेशल है, क्योंकि वो तुम्हारा गुलाब है। इस समय वो अकेला है, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। लेकिन लिटिल प्रिंस की जाने की बात से लोमड़ी बहुत दुखी होता है। वही लिटिल गर्ल लिटिल प्रिंस के जाने की बात सुनकर बूढ़ा आदमी से पूछती है कि क्या सच में वो उसे छोड़कर चला जाएगा। इस पर बूढ़ा आदमी कहता है कि हाँ, और मुझे लगता है कि अब मुझे भी लिटिल प्रिंस के पास जाना चाहिए। बूढ़ा आदमी की बात सुनकर लिटिल गर्ल उदास हो जाती है और कहती है कि लिटिल प्रिंस के पास गुलाब है, लेकिन मेरे पास कोई नहीं है, मुझे आपकी जरूरत है। मन बहलाने के लिए उसे अपनी टूटी फूटी कार में बिठाकर शहर की तरफ निकल जाता है, लेकिन वो रास्ते में आने वाली गाड़ियों पर ध्यान नहीं दे रहा था, इसलिए
इसीलिए पुलिस वाला उन्हें पकड़ लेता है। यहाँ पर लिटिल गर्ल अपने बर्थडे का नाटक करके उस पुलिस वाले को कन्विंस करने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस वाला नहीं मानता और वो लिटिल गर्ल की मॉम को बुला लेता है। लिटिल गर्ल की मॉम लिटिल गर्ल को ऐसे घूमते हुए देखकर बहुत गुस्सा होती है और वो घर आने पर उसे बहुत डांटती है। वो लिटिल गर्ल के सारी स्टोरी पेपर को फाड़ देती है। इसके बाद लिटिल गर्ल की मॉम लिटिल गर्ल से सख्त तरीके से डेली रूटीन फॉलो करवाती है। अब लिटिल गर्ल बहुत उदास रहने लगती है और वो बूढ़े आदमी को बहुत मिस करती है। अब एक दिन वो कूड़ेदान में फटे पड़े स्टोरी पेपर को निकाल लेती है और उन्हें आपस में जोड़कर आगे की स्टोरी पढ़ना शुरू कर देती है, जिसमें हम देखते हैं कि बूढ़ा आदमी और लिटिल प्रिंस रेगिस्तान में तेज धूप से परेशान होते हैं। उनके पास पीने का पानी भी नहीं होता, इसीलिए पानी की तलाश में निकल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में रात हो जाती है और लिटिल प्रिंस उसे गोद में उठाकर आगे बढ़ने लगता है। कुछ दिनों का सफर तय करने के बाद जिसे देखकर ये दोनों बहुत खुश होते हैं और वो कुएं से पानी निकालकर अपनी प्यास बुझाते हैं। वही हम लिटिल गर्ल को देखते हैं जो अपना सामान पैक करके बूढ़े आदमी के पास पहुंच जाती है और उसे अपना हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए कहती है। इस पर बूढ़ा आदमी कहता है कि सॉरी, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, मैं अकेला जाऊंगा। यह सुनकर लिटिल गर्ल कहती है कि मेरा विश्वास कीजिए, मैं बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। इस पर बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि लगता है कि तुम्हें कहानी का अंत बताने का समय आ गया। इसके बाद वो बताता है कि एक दिन जब मैं लिटिल प्रिंस के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वो सांप से बातें कर रहा था। सांप को देखते ही मैंने अपनी गन से उस पर शूट करने की कोशिश की, लेकिन मैं उसे शूट नहीं कर पाया क्योंकि वो चट्टानों में कहीं छिप गया था। मगर इससे गुस्सा होकर लिटिल प्रिंस मुझे छोड़कर उस सांप के साथ कहीं गायब हो गया। इस पर लिटिल गर्ल पूछती है कि क्या वो अपने गुलाब के पास चला गया। इस पर बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे नहीं पता। यह सुनकर लिटिल गर्ल गुस्सा हो जाती है और उसे जितनी भी कहानियां सुनाई वो सब झूठी थी और अपने घर पर आ जाती है और गुस्से में अपने कमरे में लगे स्टार्स को हटा देती है और अपनी मॉम के साथ उनके हिसाब से रहना शुरू कर देती है। लेकिन एक दिन जब वो अपनी माँ के साथ घर वापस आती है तो देखती है कि बूढ़ा आदमी के घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी होती है और पास जाने पर पता चलता है कि बूढ़े आदमी की हालत बहुत खराब होती है, इसीलिए उसे एम्बुलेंस से अस्पताल लेकर जाते हैं। यहाँ लिटिल गर्ल भी एक साइकिल से है, लेकिन जब वो अस्पताल में पहुँचती है तो उसे बाहर ही रोक लिया जाता है। इसके बाद लिटिल गर्ल अपनी मॉम के साथ घर आ जाती है, लेकिन रात में अपने घर से भागकर बूढ़े आदमी के गार्डन में पहुँच जाती है जहाँ पर उसका हेलीकॉप्टर रखा होता है और यहाँ पर उसकी लोमड़ी भी होती है। इसके बाद वो हेलमेट को लगा लेती है और उड़ने के लिए तैयार हो जाती है और हेलीकॉप्टर को स्टार्ट करके आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है और बहुत मुश्किल है वो उस हेलीकॉप्टर को उड़ाने में कामयाब हो जाती है। वो आसमान में उड़ी रही होती है कि तभी उसे नीचे एक जगह लिटिल प्रिंस दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है और अपने हेलीकॉप्टर को नीचे उतारकर लिटिल प्रिंस के पास जाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी एक पुलिस वाला आकर लिटिल गर्ल को पकड़ लेता है क्योंकि वो पूरे शहर में अपने हेलीकॉप्टर को उड़ा रही थी। अब यहाँ पर लिटिल गर्ल किसी तरह से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती और पुलिस वाले पास में खड़े लोग पुलिस वाले के लिए तालियां बजाने लगते हैं। ये देखकर पुलिस वाला लिटिल गर्ल को छोड़ देता है और लोगों के सामने खुशी से सिर झुकाने लगता है। इस मौके का फायदा उठाकर लिटिल गर्ल अपनी लोमड़ी के साथ वहाँ से निकल जाती है। अब लिटिल गर्ल पूरे शहर में लिटिल प्रिंस को ढूंढते हुए घूम रही होती है और पूरे शहर में लोग अपने काम में बिजी होते हैं। लिटिल गर्ल एक लिफ्ट की मदद से एक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर आ जाती है जहाँ पर उससे लिटिल प्रिंस मिलता है जो सफाई का काम कर रहा होता है। लिटिल गर्ल उसे समझाती है कि तुम लिटिल प्रिंस हो, लेकिन वो लिटिल गर्ल की बात नहीं सुनता और अपना काम करने में बिजी होता है। इस बात पर गुस्सा होकर लिटिल गर्ल लिटिल प्रिंस को समझाने के दौरान लिटिल प्रिंस का झाड़ू बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है, जिससे वो बहुत दुखी और रोने लगता है। ये देखकर लिटिल गर्ल अपने रुमाल से उसके आंसू पोंछती है। लिटिल प्रिंस लिटिल गर्ल की मदद करने के लिए उसे अपने बॉस के पास ले जाता है, लेकिन यहाँ पर जब लिटिल गर्ल दीवार पर लगी तस्वीर को देखती है तो उसे पता चलता है कि लिटिल प्रिंस का बॉस कोई और नहीं बल्कि स्टार खरीदने और बेचने वाला आदमी है। लेकिन अब तक देर हो चुकी होती है और लिटिल प्रिंस का बॉस लिटिल गर्ल को एक मशीन में डालकर मारने वाला होता है कि तभी लिटिल प्रिंस को लिटिल गर्ल के पेजेस मिलते हैं जिन पर लिटिल प्रिंस की स्टोरी लिखी होती है। यह देखकर लिटिल प्रिंस को सब कुछ याद आ जाता है और इससे पहले कि उसका बॉस लिटिल गर्ल को मशीन के अंदर डालता, लिटिल प्रिंस अपने बॉस को मशीन के अंदर डाल देता है। तभी वो देखते हैं कि उनके हेलीकॉप्टर को वो लोग मशीन में डालकर नष्ट करने जा रहे हैं, मगर किसी तरह लिटिल प्रिंस और लोमड़ी मिलकर उस हेलीकॉप्टर को बचा लेते हैं। फिर वो उस जगह पर जाते हैं जहाँ ढेर सारे स्टार्स को उस आदमी ने कैद कर स्टार खरीदने और बेचने वाला आदमी अपने कुछ साथियों के साथ आ जाता है और वो लिटिल गर्ल को अपने एक आदमी के साथ वहाँ से भेजने लगता है और लिटिल प्रिंस से कहता है कि मैंने तुम्हें काम दिया है और मुझे लगता है कि तुम्हें वापस अपने काम पर लौट जाना चाहिए। ये सुनकर लिटिल प्रिंस कहता है कि मैं कोई नौकर नहीं हूँ बल्कि मैं एक प्रिंस हूँ। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं, लेकिन लिटिल प्रिंस अपने बॉस के पैरों पर लात मारकर वहाँ से भागने लगता है और लिटिल गर्ल भी ऐसा ही करती है। फिर वो किसी तरह अपने हेलीकॉप्टर हैं और अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी लिटिल गर्ल हेलीकॉप्टर पर से नीचे कूद जाती है और सभी तारों को आजाद कर देती है और तारों पर बैठकर किसी तरह अपने हेलीकॉप्टर तक पहुँचने में कामयाब हो जाती है। फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं और लिटिल प्रिंस का बॉस उन्हें नहीं रोक पाता। लिटिल प्रिंस और लिटिल गर्ल पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाते हैं जहाँ पर उनके बारे में बूढ़ा आदमी ने अपनी स्टोरी में लिखा था। फिर वो लिटिल प्रिंस के प्लेनेट पर जाते हैं जहाँ लिटिल प्रिंस की गैर मौजूदगी में इविल टी ने कब्जा कर लिया था। तभी अचानक
अचानक उनके हेलीकॉप्टर का फ्यूल भी खत्म हो जाता है और वो तेजी से नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि नीचे गिरते लिटिल गर्ल पैराशूट को ओपन कर देती है, जिससे वो सेफली नीचे लैंड कर जाते हैं। लिटिल प्रिंस अपने गुलाब के पास आता है, जहाँ वो देखता है कि उसका गुलाब मुरझा गया है और हाथ में लेने पर राख बनकर उड़ जा रहा है। ये देखकर लिटिल गर्ल बहुत दुखी हुई रोने लगती है। तभी वहाँ पर चारों तरफ एक गुलाबी रोशनी फैल जाती है और अगले ही पल लिटिल प्रिंस अपने रियल स्वरूप में आ जाता है और देखते ही देखते उस ग्रह के सारे बूढ़े पेड़ हट जाते हैं और एक हरा भरा हो जाता है। फिर लिटिल गर्ल लिटिल प्रिंस से विदा लेती है और अपने घर की तरफ निकल जाती है। वहीं हमें लिटिल गर्ल की मॉम को दिखाया जाता है, जो जब लिटिल गर्ल के कमरे में जाती है तो देखती है कि लिटिल गर्ल अपने कमरे में नहीं होती और खिड़की टूटी हुई होती है। यह देखकर लिटिल गर्ल की मॉम परेशान हो जाती है और वो आवाज लगाकर लिटिल गर्ल को बुलाने लगती है। तभी उनके पीछे से लिटिल गर्ल वहाँ आ जाती है, जो अपनी मॉम से कहती है कि हम लेट हो रहे हैं, जल्दी चलिए, हमें स्कूल जाने से पहले हॉस्पिटल में रुकना है। फिर वो दोनों रेडी होकर हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं, जहाँ बूढ़ा आदमी लिटिल गर्ल से मिलकर बूढ़े आदमी को एक बुक देती है, जिसमें उसने उन सारे पन्नों को अच्छे से जमा दिया था जिस पर बूढ़ा आदमी ने स्टोरी लिखी थी। यह देखकर बूढ़ा आदमी बहुत खुश होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि लिटिल गर्ल और उसकी मॉम उस बूढ़े आदमी की छत पर होती है और वो दूरबीन से स्टार्स को देखकर बहुत खुश हो रही थी। और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।